रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मेरे वीडियोस से आपको फ़ायदा पहुंच रहा होगा। आज भी हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नज़म हमद का चौथा सवाल हल करेंगे, जिसमें आपकी जो नज़म है कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इससे सिवा तेरा, एक बंदा है नाफरमा है हम सरा तेरा, इस मतला की तशरीह की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें इसकी नस्र में लेके आना है। बेटा, आप लोगों को मतला की तारीफ़ मैं अपने चैनल में सबसे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किसी भी नज़म, हम, कसीदा, गज़ल के सबसे पहले शेर को मतला कहा जाता है, जहाँ से नज़म की इब्तिदा हो रही होती है। ठीक है बेटा, तो अब इस शेर का मफ़हूम शायर अपनी नज़र में क्या कहना चाहते हैं, अपना क्या बयान करना चाहते हैं, उनके दिल में क्या कैफियत उतर रही हैं, इसी को बताया जा रहा है कि हमारे दिलों पे रब ताला की मोहब्बत छाई हुई है, और ऐसे छाई हुई है कि हम बेइख्तियार या जानबूझकर भी अल्लाह की दस्तरस को तस्लीम करते हैं। हम मानते हैं, यानी कि दस्तरस को तस्लीम करने का मकसद क्या है कि हम दिल से इस बात को मानते हैं, बहैसियत मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि हमारे दिल की हर अच्छाई पर, बुराई पर, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी अल्लाह ही की दस्तरस है। हमारे तमाम अहकामात, तमाम आमाल अल्लाह ताला के हुक्म के ही ताबे हैं। हालांकि हम अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में सुस्ती करते हैं, है ना बच्चों? अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम नमाज़ पढ़ने में कोताही कर रहे होते हैं, उसके हुक्म मानने में कोताही कर रहे होते हैं। उसने हमें जिन जिन बातों के लिए करने का कहा है हम उससे रुक रहे होते हैं, और जिन चीज़ों से रोकने को कहा है उसको करने में, हम शैतान को राज़ी करने में, खुशी में लगे रहते हैं। यहाँ पर हमसे शायर जो कह रहे हैं कि उनका कहने का मकसद ये है कि हम अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में तो सुस्ती कर रहे हैं और इसकी नाफरमानी भी करते रहते हैं, शुक्र कम करते हैं और शिकवा ज़्यादा करते हैं। अल्लाह ताला तूने हमें अच्छी सी गाड़ी नहीं दी है, अल्लाह ताला तू हमें अच्छा सा घर नहीं दे रहा है, अल्लाह ताला फ़लाँ के पास बेशुमार नेमतें हैं, हर में तूने नहीं दी हुई है। हम देखिए फ़ौरी तौर पे करते हैं, हम इसके साथ उसका शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं कि उसने हमें बीमारियों से पाक रखा हुआ है। हमें थोड़े पर राज़ी रहना नहीं आता है बेटा, हम ज़्यादा की तलब में अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते रहते हैं। ठीक है, फिर इस बात को मज़ीद क्या कह रहे हैं शायर कि अल्लाह ने ही हमें अपने हमद गोई की तौफीक देता है। ये बेशक ऐसा ही है, अगर अल्लाह ताला हिदायत ना दे ना तो हमसे एक भी नेकी ना हो, और अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है तो फिर आप देखिए कि वो नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक नहीं देगा हमें। और अल्लाह ही है जो हिदायत के रास्ते पर रखने पर कादिर है, वो हर दम अपने बंदों का भला ही चाहता है। जो वक्ती तौर पे कुछ नेमतें हमें दे नहीं रखी होती ना, हमसे दूर रखी हुई होती हैं, तो उसमें भी हमारा ही भला छुपा हुआ होता है। और जब हमें वो नेमतें अता करता है तो फिर हमें बेशुमार अपने ऊपर बरसात महसूस होती है, उसकी रहमतों की, उसकी नवाजिशों की। फिर हम शुक्र भी अदा करते हैं, सजदे में भी पड़ जाते हैं और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में भी लग जाते हैं। बेशक अल्लाह ही है जो हमारे तमाम खुशियों का, तमाम मामलात को हल करने वाला है। बच्चों, उम्मीद है आपको इसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अपने पास इसको समझ लीजिए, कॉपी डाउन कर लीजिए, और आज की क्लास को भी आप दुरूद शरीफ पर इख्तिताम कीजिए। ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करता है दुरूद, और मामलात को भी आसान करता है। शुक्रिया।